अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर हम ज्यामिति के अंदर 12 चैप्टर में चल रहे थे। वहाँ पे हमने 12.3 तक कंप्लीट कर ली और मैं ये आशा करता हूँ कि जो आपके बोर्ड एग्जाम 30 जून को है उसके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम पहले आपके डाउट सोल्व कर सकें। देखो बात करते हैं 12.4 की। 12.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया गया है, सम्मुख कोण ज्ञात करना है। देखो 5 पॉइंट दे रखे हैं, मतलब एक कोण दे रखा है, आपको दूसरा कोण क्या निकालना है, दूसरा सम्मुख कोण निकालना है। तो यहाँ पे माना सम्मुख कोण बराबर x। आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पे लिखोगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। अब देखो पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो पहला आपको 70 डिग्री दे रखा है और आपने सम्मुख कोण x माना है, इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर 180 माइनस 70, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया आपका 110 डिग्री। तो मतलब उसका सम्मुख कोण कितना है 110 डिग्री। अब बात करेंगे दूसरे की। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखो, वही चीज है कि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखोगे 135 प्लस सम्मुख कोण x मान लिया बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर पक्षांतर करोगे तो 180 माइनस 135, तो x बराबर आपका कितना आ गया 45 डिग्री। तो सम्मुख कोण कितना आ गया आपका 45 डिग्री। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो इसमें देखो क्या दे रखा आपका, देखो ये क्या है मिश्र भिन्न, सरल भिन्न बनाओगे इसको तो पहले 2 का गुणा 112 से करोगे 224 प्लस 1 तो 225 बट्टे कितने हो गए 2, प्लस दूसरा कोण हमने क्या माना x बराबर 180 पक्षांतर करोगे तो x बराबर 180 माइनस 225 बट्टे 2, आपका एलसीएम कितना आया 2। इधर कुछ नहीं है तो क्या है एक का भाग 2 में 2 बार, 2 को 180 से गुणा किया तो 360, ये x बराबर चलता जाएगा। माइनस करोगे तो यहाँ पे 225, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को गुणा किया तो वापस वही आएगा। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे तो x बराबर 360 में से 225 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 135। कितना बचेगा 135 बट्टे में क्या है 2। x बराबर भाग दोगे ना आप, तो यहाँ पे भाग दिया 6 बार, फिर 1 बचा 15 में 2 का दिया 7, फिर 1 बचा, तो मतलब 67 सही 1/2। जो सम्मुख कोण है आपका वो कितना आया 67 सही 1/2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो इसके चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। चौथा पॉइंट आपका है कि मतलब दे रखा आपको 3/5। अब समकोण का मतलब उसका माप कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे गुणा क्या कर दूंगा 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या हुआ यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसको करोगे काटो यहाँ से, तो यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगा आपका 18 बार। कितनी बार गया 18 बार। तो आपके कोण कितना आ गया 18 को गुणा करोगे तो यहाँ पे 24, 8 3 24, बचा 2, 3 2 5, 54 डिग्री। कितना है 54 डिग्री। एक कोण कितना है आपका 54 डिग्री है। तो सम्मुख कोण निकालना है, लिखोगे वापस वही चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180। तो पहला आपके पास 54 डिग्री है, प्लस दूसरा आपके पास क्या हो गया x बराबर, इनका योग कितना होगा 180। तो यहाँ से x बराबर 180 माइनस क्या करोगे 54 करोगे, 180 माइनस 54 करोगे तो पहले 10 में से 4 गए 6 बचे, फिर 7 में से 5 गए 2 बचे, फिर बचा 1। तो आपके वो दूसरा कोण कितना गया 140
126 डिग्री। समूह कोण कितना गया 126 डिग्री। अब देखो बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की। पांचवा पॉइंट है कि आपको कितना दे रहेगा 65 डिग्री, और आपको पता है कि समूह कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 165 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। x बराबर पक्षांतर करोगे तो 180 माइनस हो जाएगा कितना 165। तो x बराबर, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 15 डिग्री। कितना बचेगा 15 डिग्री। जो समूह कोण है वो कितना होगा आपके 15 डिग्री। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्या कह रहा है, चक्करी चतुर्भुज का समूह कोण ज्ञात कीजिए यदि उसमें से एक कोण दूसरे का, मतलब इस बार समूह कोण पूछा है आपसे, तो बोल रहा है कि दूसरे का 2/7 है। तो माना दूसरा कोण, चक्करी चतुर्भुज का दूसरा कोण बराबर क्या मान लिया x डिग्री। क्या मान लिया x डिग्री। और कह रहा है कि दूसरे का कितना है 2/7 है पहला कोण, जिससे पहला कोण कितना हो जाएगा आपका, भाई दूसरे का कितना है 2/7, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/7 किसका दूसरे का। ये हो गया आपका पहला कोण। आपको पता है दोनों समूह कोणों की बात कर रहा है, तो समूह कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो लिखोगे कि चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे पहले x प्लस दूसरा कितना है x/7 x, इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एलसीएम कितना है मेरा 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे 7x प्लस 2x बराबर कितना हो गया 180। ठीक है, ये इधर भाग में, उधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो आ गया गुणा में, और ये कितने हो गए 9x बराबर 180 गुणा 7। अब देखो हमें x का मान निकालना है। क्या निकालना है x का मान निकालना है। तो ये इधर 9 गुणा में उस साइड में जाके भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 180 गुणा 7/9, 9 से काटोगे यहाँ पे 2 बार और 0 है तो साथ में 0 रहेगा। ठीक है, तो x बराबर गुणा करोगे तो कितना आया 2 का गुणा 7 से 14 और 0 है तो 0, मतलब x का मान है जो कितना आया आपके 140 डिग्री। कितना आया 140 डिग्री। ये दूसरा कोण है कितना 140 डिग्री। तो पहला कोण लिखोगे, अतः पहला कोण x माना था हमने, कितना आया हमारा x का मान 140 डिग्री। दूसरा कोण, अच्छा दूसरा कोण माना है हमने क्या x, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा कोण यहाँ पे आ जाएगा पहला कोण। पहला कोण दूसरे का कितना है 2/7, तो x की जगह ये 2/7 का 2/7 गुणा 140, काटोगे इधर तो यहाँ पे 2 बार फिर ये 0, तो कितना गया यहाँ पे 40 डिग्री। मतलब पहला कोण आपके कितना आया 40 डिग्री, और जो दूसरा कोण है वो कितना आया 140 डिग्री। दोनों का योग करोगे कितना हो रहा है 180 हो रहा है। इसका मतलब आपका ये क्या हो गया राइट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। वही दूसरा कोण, दूसरे का 11/4 बोल रहा है, तो दूसरा कोण हमने क्या मान लिया x, तो पहला क्या हो जाएगा 11/4x। ये तो बोल रहा है कि दूसरे का कितना है 11/4 है, तो दूसरे का कितना ले लिया हमने 11/4। वही चीज है कि चक्करी चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे इनको जोड़ेंगे x प्लस 11/4x बराबर इनका योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ पे एलसीएम कितना है हमारा 4, तो यहाँ पे 4x प्लस 11x बराबर कितना हो गया 180। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब ये 4 इधर क्या है भाग में, इधर आके गुणा में। तो देखो ये तो गुणा में आ गया,
तो यहाँ पे 4 और 11x कितने मिलके हो गए 15x बराबर 180 गुणा कितने हो गए 4। ठीक है, अब ये इधर देखो हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर 180 गुणा 4 बट्टे नीचे कितना आ जाएगा 15, तो x बराबर अब भाग दोगे आप इसमें, पहले भाग दे दो किसका 5 का जा रहा है इसमें 3 बार, और इसमें दोगे तो पहले 3 बार चला गया 15, फिर बचे कितने 3, तो 30 हो गए। तो 30 में कितनी बार गया 6 बार, 30 में कितनी बार गया 6 बार, 5 का भाग, फिर 3 का और दोगे इसमें, तो यहाँ पे कितनी बार जा रहा है 12 बार, ये हो गया 12 इंटू 4 कितना हो गया 48, 12 इंटू 4 कितना हो गया 48 डिग्री। तो आपके जो x किसे माना में दूसरा कोण है, तो लिखोगे अतः दूसरा कोण बराबर कितना गया 48 डिग्री। पहला कोण बराबर, अब पहला कोण दूसरे का कितना है 11/4 है, तो यहाँ पे 11/4 गुणा 48 डिग्री, 4 से काटोगे 48 को तो आपका भाग जाएगा 12 बार। कितनी बार गया 12 बार ही गया ना, देख लेना एक बार वापस। ठीक है, फिर यहाँ पे अब 11 गुणा कितना करोगे 12, 11 गुणा 12 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर। देखो पहले 12 का पहाड़ा 10 बार बोला तो 120, 120 फिर कितने हो गए 12, 132 डिग्री। जो आपका पहला कोण है वो 132 डिग्री, और जो दूसरा कोण है कितना है 48 डिग्री। अब चेक करने के लिए इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो आपको कितना होगा 180 होगा, तो समूह कोणों का योग कितना गया 180, तो आपका एक क्या हो गया राइट हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आपको आकृति दे रखी है, पूछा है चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के चारों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो डायग्राम दे रखा है, इसके थ्रू आपको क्या बताना है चारों कोण बताने, मतलब ज्ञात करना आपको क्या है ज्ञात करना है चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण, मतलब कोण ए, कोण बी, कोण सी वे कोण डी का मान ज्ञात करना। क्या करना है मान ज्ञात करना है। आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। लिखोगे चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो यहां से बात करूंगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कोण ए का मान y डिग्री प्लस 2y डिग्री बराबर कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 3y डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं y डिग्री बराबर बात करता हूँ तो ये गुणा में इस साइड में आके भाग में हो जाएगा बट्टे 3। तो यहाँ पे y डिग्री बराबर, अब देखो भाग दोगे तो यहाँ पे 6 बार तो 60 डिग्री। जो y का मान है कितना आया 60 डिग्री। y एक्चुअल में क्या है कोण a, तो या कोण a बराबर कितना गया आपका 60 डिग्री। कोण a का मान कितना गया 60 डिग्री। ठीक है, अब कोण c का मान निकालो। किसका निकालोगे कोण, अब अतः या लिख दो अतः कोण c बराबर किसके, कोण c बराबर 2y के बराबर है 2y डिग्री। तो कोण c बराबर 2 गुणा y का मान कितना आया 60 डिग्री। तो कोण c बराबर कितना गया आपका 120 डिग्री। देखो a आ गया और क्या आ गया c आ गया। ठीक है, इसी प्रकार का मतलब a और c का योग कितना हुआ 180, तो b और d का योग भी कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण
बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण बी का मान 3x प्लस कोण डी का मान 2x बराबर 180 डिग्री। तो मिलके कितना हो गया 5x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 बट्टे कितने हो गए 5। तो x बराबर भाग दोगे इसके अंदर तो देखो पहले कितने गया 3 बार 15 फिर बचे 3 30 में 6 बार 36 डिग्री। x का मान 36 डिग्री, x का मान 36 डिग्री आया है, ना कि कोण b और d आया है। लिखोगे अतः कोण b बराबर 3 गुणा, अब 3 गुणा x है, पहले लिख दो 3x। तो यहां से 3 गुणा x का मान कितना आया 36 डिग्री, कितना आया 36 डिग्री। गुणा करोगे पहले 3 से गुणा किया वो तो 18 अलग से हो गए और ये 90 अलग से, 18 और 90 108 डिग्री, 108 डिग्री। ये किसका मान आया कोण बी का मान कितना आया 108 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोण बी बराबर 108 डिग्री। अब किसका निकालूंगा कोण डी बराबर, ये तो किसका आ गया कोण बी का, कोण डी बराबर 2 गुणा एक्स, 2 गुणा एक्स। अब देखो एक्स कितना है वापस 36 डिग्री, तो यहाँ पे 36 डिग्री। तो कोण डी बराबर 36 का डबल 72, 36 का डबल कितना हो गया 72 डिग्री। तो कोण डी का मान कितना आ गया 72 डिग्री। अब देखो अगर डाउट हो क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं हुआ तो इनका योग कर लो। क्या कर लो, समूह कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इनका योग करोगे 72 प्लस 108 करोगे तो कितना होगा आपका 180। समूह कोणों का योग कितना आ गया 180 डिग्री। इस प्रकार यहाँ पे लिख दोगे अतः ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये और डी बराबर ये। चारों कोण क्या हो जाएंगे ज्ञात हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। आपको आकृति दे रखी है और इसमें कुछ कोणों को ए बी सी डी से चिन्हित किया गया है। आपको उन कोणों को ज्ञात करना है। इन कोणों को मतलब ए बी सी डी को आपको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, समझने वाली चीज ज्यादा कुछ नहीं है। लिखोगे आपको ज्ञात करना क्या है एबीसीडी की मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, थ्योरम्स पढ़ी थी, एक चक्रीय चतुर्भुज में, एक चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण, बनने वाला बहिष्कोण अंतरा अभिमुख कोण के क्या होता है बराबर। अंतरा मतलब अंदर के सम्मुख, अंतरा अभिमुख मतलब ये सम्मुख वाला कोण इसके क्या है बराबर है। अगर ये एक है और ये 2 है तो कहने का मतलब एक बराबर होगा किसके 2 के। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। अगर इस भुजा को बढ़ाया है तो ये इसके बराबर होगा, अगर इस भुजा को बढ़ाया है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। समझ गए मेरी चीज को मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये एक प्रमेय था हमारा, उसको आपको ध्यान में रखना है। 12.11 प्रमेय था आपका ना, उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लिख लो कि चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा को, एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण, बनने वाला बहिष्कोण, बहिष्कोण अंतरा अभिमुख कोण के, अंतरा विमुख, अंतरा विमुख कोण के, कोण के बराबर होता है। ये हम प्रूव कर चुके हैं। आपको कथन ध्यान में रखना है, इसका यूज यहाँ पे हो रहा है। तो देखो सबसे पहले इस चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। ये देखो चक्रीय चतुर्भुज ही तो हुआ हमारा, क्योंकि ये चारों शीर्ष कहाँ पे इसके वृत्त की परिधि पे। लिखोगे कि ए बी ई एफ एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज है तो देखो इसकी एक भुजा आगे बढ़ाई, ए बी को आगे बढ़ाया तो कौन सा बहिष्कोण बना सी बना।
अब सी किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। लिखोगे जिससे कोण सी बराबर है किसके, कोण एफ के, कोण एफ के। और कोण एफ आपको कितना दे रखा है, 91 डिग्री। लिखोगे जिससे कोण सी बराबर कितना आ गया, 91 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार ये चीज वापस नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इसी प्रकार, इसी प्रकार यहाँ पे कोण एक का मान देखो, वापस वही चक्रीय चतुर्भुज, इसकी ये भुजा आगे बढ़ाते हैं तो बहिष कोण बना कौन सा, ए बहिष कोण बना। अब इसके अंतराभिमुख समूह कोण कितना है, 65 डिग्री। तो यहाँ पे बोलोगे कोण ए बराबर कितना आ गया आपका, 65 डिग्री। कोण ए का मान कितना आया, 65 डिग्री। अब देखो ए और सी आपके पास है, वापस चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। लिखोगे इसलिए चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे बात करता हूँ ए प्लस डी, कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। ए का मान आपके पास है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 65 डिग्री प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण डी बराबर, ये 65 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस क्या करोगे, 65 डिग्री। तो कोण डी बराबर, कोण डी बराबर आपका कितना आ गया, 115 डिग्री। कितना आ गया, 115 डिग्री। ठीक है, अब देखो वापस इसी प्रकार, इसी प्रकार हम बात करेंगे C प्लस बी की, कोण C प्लस कोण बी की बराबर 180 डिग्री। C का मान कितना आपके पास, 91 प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो कोण B बराबर 180 माइनस क्या करोगे, 91 करोगे। तो कोण B बराबर, सबसे पहले 80 में से 180 में से 90 गए तो कितने बचे, 90 बचे। 90 में से एक और कम कर लो तो 89। तो कोण B का मान कितना आया, 89। लास्ट में आपको अतः करके लिखना है, अतः कोण A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर जो भी वैल्यू आई वो लिखनी है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, चक्रीय चतुर्भुज बनाना है पहले तो चक्रीय चतुर्भुज एक वृत्त बनाया और ABCD एक चतुर्भुज बनाना है। उसमें कह रहा है कि जो आपकी AD समांतर है किसके, BC के, AD समांतर है किसके, BC के। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ ABCD। ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। क्या कह रहा है कि AD समांतर है किसके, BC। तो सिद्ध कीजिए। सबसे पहले जब भी सिद्ध करना हो तो लिखो दिया है क्या, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, लिख दो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। साथ में जो आपको दे रखा है कि AD समांतर है किसके, BC के। अब सिद्ध करना, क्या करना, सिद्ध करना, सिद्ध करना है आपको कोण A बराबर है किसके, कोण D के। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो सिद्ध करना है तो सबसे पहले एक की तरफ जाओ। ये A यहाँ पे पड़ा है और D यहाँ पे पड़ा है, इनका कोई संबंध नहीं है। संबंध किससे, C से संबंध। तो लिखोगे कि अब कोण A प्लस कोण C बराबर इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। लिखोगे चक्रीय चतुर्भुज, वही रीजन लिखना, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये एक चीज हो गई, इसको समीकरण दे देता हूँ एक। अब देखो मैं बोल दे हूं आपको कि कोण A प्लस कोण D का मान, देखो यहाँ पे बात करते हैं तो ये दोनों क्या है,
समांतर है। यहाँ पे देखते हैं कोण C प्लस कोण D का योग में 180 डिग्री लिखता हूँ, आपको दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कोण C प्लस कोण D का योग 180 लिख रहा हूँ। देखो क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर है, तो अंत्य कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। लिखोगे अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोण, इतना समझ आओगे अंत्य कोणों का योग। इसको समीकरण दे देता हूँ 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या रख देता हूँ? बराबर। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो यहां से बात करेंगे तो कोण A प्लस कोण C, अब देखो बराबर जैसे रखते हैं, इनका RHS क्या है? 180 180, तो LHS भी क्या होंगे? बराबर 100। तो एक कोण A प्लस कोण C बराबर होना चाहिए कोण C प्लस कोण D के। तो कोण C से कोण C क्या हो गया? कट हो गया। कोण C से कोण C कट हो गया, तो यहाँ पे कोण A बराबर आ गया कोण D के। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी AB और DC भुजा को आगे बढ़ाने पर कहाँ पे मिलती है? E पर मिलती है। तो आपको सिद्ध करना है कि वहां पे बनने वाले दो ये त्रिभुज है क्या हो? समरूप हो। क्या हो? समरूप। अब देखो डायग्राम आपको सोच समझ के बनाना है। इस तरह आपको चक्रीय चतुर्भुज बनाना है कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएं? मिल जाएं। देखो मैं कैसे बना रहा हूं, ये ABCD इस प्रकार आपको लेना है। ठीक है, ले लिया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। फिर कौन सी भुजा को बढ़ा रहा है? AB और BC को। अब देखो AB को मैं बढ़ा रहा हूं आगे, और इधर से किसको बढ़ा रहा हूं? BC को। ये आपस में कहाँ पे मिलती है? E पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है? E पे। अगर डायग्राम बना लिया आपने तो फिर समरूप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 11 चैप्टर आपका क्या है? समरूपता ही तो है, सिमिलरिटी। ठीक है, तो वहां से आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब देखो आपको जो जो कह रहा है वो लिख लो। दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब ये चीज दे दी ना, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो जो भी चक्रीय चतुर्भुज के जितने भी गुणधर्म है वो एक साथ आपको ध्यान में होने चाहिए। कौन सा अंतराभिमुख कोण होता है, कौन से समूह कोणों का योग बराबर होगा, 180 डिग्री होगा, वो सारे के सारे आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है आपको क्या? कि त्रिभुज EBC समरूप सिद्ध करना है। ये समरूप का चिन्ह होता है। क्या होता है? समरूप का चिन्ह। त्रिभुज EDAK तो लिखोगे। अब देखो दो त्रिभुज लेते हैं, ये जो दे रखे हैं वही लेते हैं। लिखोगे त्रिभुज EBC वे त्रिभुज EDA। देखो समरूप के लिए हमने 3 चीजें पढ़ी थी। ठीक है, वो तीनों नियम आपको पता होने चाहिए। देखो वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज EBC, दूसरा आपका त्रिभुज EDA। तो इस हिसाब से आपको चलना है। तो देखो इधर कोण नंबर E, इसका कोण E के क्या है? बराबर है। देखो दोनों में क्या आ रहा है? कोण E आ रहा है। तो लिख दोगे उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब देखो बात करते हैं इसका कोण नंबर B, इसके कोण D से क्या होगा? बराबर। देखो ये क्या है? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसका ये एक भुजा AB को क्या बढ़ाया? आगे बढ़ाया। तो कहाँ पे कोण क्या बना? B बना। ये कोण B अंतराभिमुख कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो लिख दोगे यहाँ पे इसका कोण B बराबर होगा कोण D के। लिखोगे अंतराभिमुख कोण, या लिख दो पर में 12.11। देखो मेरे को तो पता है पर में 12.11 है। अगर आपको ध्यान नहीं हो तो आप कतन लिख दिया करो यहाँ पे। ठीक है,
तो देखो कौन से नियम से हो गए भाई, दो कोण हो गए तो ए उप नियम से, ए उप नियम से, ऊपर में या उप नियम बोल दो, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। त्रिभुज ई बी सी समरूप है त्रिभुज ई डी ए के, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। ये आपके क्या हो गए, समरूप हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं आपके 12.4 का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इधर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब चक्रीय चतुर्भुज के देखो दो तीन कंडीशन है, जिनके समूह कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए वो चक्रीय चतुर्भुज होता है, या चारों शीर्ष कहाँ पे हो, वृत्त की परिधि पे हो। ये जो शर्त फॉलो करेगा वो हमारा क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज। तो बात करते हैं, हम एक सिंपल सा चतुर्भुज लेते हैं। एक चतुर्भुज का बोला है, एक चक्रीय चतुर्भुज ले लिया हमने, ये मान लो नाम दे दिया ए बी सी डी। अब कह रहा है कोणों का समद्विभाजकों द्वारा। अब इनके कोणों का क्या कर रहा हूं मैं, समद्विभाजन कर रहा हूं, समद्विभाजन कर रहा हूं। इनका कर दिया, ये 1 और 2, ये 3 और ये 4। अब इनका समद्विभाजन करूंगा, इनका समद्विभाजन कर रहा हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा इधर से 5 6 7 और 8। अब ये कह रहा है कि समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज। अब इनसे चतुर्भुज कौन सा बना, पी क्यू आर एस, ये क्या बन गया, चक्रीय चतुर्भुज बन गया। और हमें ये सिद्ध करना है ये पी क्यू आर एस क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये चीज दे रखी है। साथ ही लिखोगे कोण ए बी सी का, ए डी का क्या है, समद्विभाजन। कोण ए कोण बी वे कोण ए कोण बी कोण सी वे कोण डी का समद्विभाजन। ठीक है, समझ आना, समद्विभाजन हमें सिद्ध करना। अब इन समद्विभाजकों द्वारा बना जो चतुर्भुज है कौन सा, पी क्यू आर एस बी एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। और आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे बात करेंगे कोण ए प्लस कोण सी का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब समद्विभाजक का बोला है तो इनमें सब में क्या दे दूं, 2 का भाग दे देता हूँ। 2 का क्या दे देता हूँ, भाग। अब देखो 2 का भाग देंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, इधर देख लेते हैं थोड़ी सी। ये a/2 प्लस कोण c/2 इधर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो मैं क्या करूंगा, समूह कोणों का योग कितना दिखाना मेरे को, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए, मैं इन दोनों त्रिभुज में जाऊंगा, तभी तो मैं यहाँ पे पहुंचूंगा। अगर इस त्रिभुज में जाऊंगा तब मैं यहाँ पहुंचूंगा, तब समूह कोणों की बात होगी। तब मैं क्या करूंगा, कोण एक का समद्विभाजन करूंगा तो मैं क्या लूंगा, पहले कोण 2 लूंगा। क्या लूंगा, कोण 2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोण 2 प्लस कोण सी का किया तो मैंने इधर वाला लेना है, तो क्या कोण 6 बराबर 90 डिग्री। इसको समीकरण दे देता हूँ 1। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी भाई, जब मैं क्या कर रहा हूँ, इनका समद्विभाजन कर रहा हूँ तो अंदर वाले इन दोनों त्रिभुजों के अंदर फोकस करूंगा मैं, इनके अंदर आने वाले कोणों को ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 आ रहा है और इसमें कौन सा आ रहा है, 6। इनका योग कितना हो गया, 90 डिग्री। इसी प्रकार वापस देखो, हमने इधर बात की तो ये लिया, अब मैं इधर बात करूंगा कोण बी प्लस कोण डी का योग 180 होगा। वापस इस बार क्या है, इधर वाले त्रिभुज कौन से हैं, कोण इधर वाले कोण कौन से हैं, 3 और 7। इसी प्रकार कोण 3 प्लस कोण 7 का योग भी कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। यहाँ पे भी कितना आया, 90। तो ये हो गया समीकरण 2। अब मैं समीकरण 1 और 2 को क्या कर लूं, जोड़ लूं, आगे काम आएंगे मेरे। समीकरण
1 प्लस समीकरण 2 कर रहा हूं तो यहाँ पे कोण 2 प्लस कोण 6 प्लस कोण 3 प्लस कोण 7 बराबर कितने हो जाएंगे भाई। इधर वाले जुड़ेंगे तो इधर वाले भी जुड़ेंगे, बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण दे देता हूं मैं 3, समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब देखो त्रिभुज में चलेंगे, इस त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज ए बी आर में तीनों कोणों का योग मतलब कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण आर आ रहा है बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण दे देंगे 5। घबराना मत समीकरणों से, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो फिर त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DPC में देखो ये ले रहा हूं DPC, इसमें भी तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण 6 दे देता हूं। अब देखो समीकरण 5 और 6 को जोड़ूंगा, समीकरण 5 प्लस 6, समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, तो इधर जोड़ोगे तो इधर कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7, फिर क्या आएगा इधर कोण R प्लस कोण P बराबर, देखो इधर वाले जोड़ेंगे LHS जोड़ेंगे तो RHS भी जोड़ेंगे। इधर कितना हो जाएगा 180 और 180 कितने हो गए 360। इसको समीकरण देता हूं मैं 7, समीकरण 7। अब देखो समीकरण 3 का मान कोण 2 प्लस कोण 3 कोण 6 कोण 7, इधर भी क्या है कोण 2 कोण 3 कोण 6 और 7, इसका मान कितना है 180 डिग्री। समीकरण 3 से रख देता हूं, कहां से रख देता हूं समीकरण 3 से, देखना समीकरण 3 व 7 से, समीकरण 3 व 7 से इनका मान कितना रख दूं मैं 180 डिग्री प्लस कोण क्या हो जाएगा R प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री। तो यहां से कोण P प्लस कोण R बराबर, अब देखो कोण P प्लस R लिखो या R प्लस P लिखो, बात एक ही है। यहाँ पे 360 है, इधर 360 में से ये प्लस के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 360 में से 180 गए तो कितने बचे 180। अब देखो कोण P और कोण R, कोण P ये पड़ा और कोण R, सम्मुख कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। इसी प्रकार आप यहाँ पे निकालोगे कोण S प्लस कोण Q बराबर भी कितना आएगा 180 डिग्री। देखो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो गया तो ये कौन सा चतुर्भुज हो गया चक्रीय चतुर्भुज। अतः PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। हैंस प्रूफ, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।